आगे बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट में। पिछली क्लास में हमने देखा जनरल डीसी मशीन के बारे में। अब हम देखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर में डीसी मशीन कैन फंक्शन, जैसे पिछली क्लास में भी मैंने बताया, डीसी मशीन कैन फंक्शन एज आइदर एज मोटर और जनरेटर। व्हेन इट इज ऑपरेट्स एज मोटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हाउ डीसी मशीन वर्क्स हम देखने जाएंगे। ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में एक योक या फ्रेम रहता है और फ्रेम के साथ में यहाँ पर पोल्स रहते हैं, जो पोल शू के नाम पे हम कह रहे हैं, शू के शेप में रहते हैं इसलिए पोल शू कह रहे हैं। और ये नॉर्थ और साउथ पोल अल्टरनेट बनाते हैं, इसलिए ये मशीन घूमती है। अब उसके बाद ये शाफ्ट है जिस पर बियरिंग और ब्रशेस लगे रहते हैं, ये पिछली क्लास में हमने देखा। और इस स्लॉट्स के बीच में, इस आर्मेचर स्लॉट्स के बीच में आर्मेचर कंडक्टर रहते हैं या आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटरपोल एक नया शब्द आ रहा है, नई चीज आ रही है। ठीक, इंटरपोल हम आगे देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल, अभी डीसी मोटर लॉरेंट्ज फोर्स के सिद्धांत पे काम कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स and this force is given by Lorentz force law and it equals to F equals to BIL। यूनिट क्या है फोर्स का? न्यूटन्स। ठीक है, वेयर I is the current, L is the length of conductor, L क्या है? कंडक्टर की लेंथ है and B is the magnetic field। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था तीसरे यूनिट में, जहां पर हमने देखा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स का। ठीक, ये फोर्स F इक्वल्स टू BIL न्यूटन से ज्ञात किया जा सकता है। मोटर एक्शन, अब मोटर एक्शन कैसे होगा? इन ए डीसी मोटर द आर्मेचर मतलब बीच वाला हिस्सा जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, इज प्लेस्ड विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेटर। अब स्टेटर यहाँ पे क्या है? मेरा योक जिस फ्रेम है वहां पर स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट है, वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस पर आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट प्लेस करता है। व्हेन ए डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द आर्मेचर वाइंडिंग करंट फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग्स। ठीक, जब आर्मेचर वाइंडिंग पे हम करंट फ्लो करते हैं, डीसी वोल्टेज देने पर करंट फ्लो कराते हैं, दिस करंट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग ए फोर्स। ठीक है, अब ये करंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट कर रहा है और एक फोर्स जनरेट कर रहा है ऑन द आर्मेचर। फोर्स कहाँ जनरेट करेगा? आर्मेचर में, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स लॉ प्रोड्यूसिंग टॉर्क। अब ये फोर्स मेरा क्या है? एक नया नाम आ रहा है, टॉर्क। टॉर्क जो फोर्स आर्मेचर कंडक्टर पे मुझे मिल रहा है, जिसके कारण आर्मेचर रोटेट कर रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब इस पे अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर अगर प्लेस है तो इस पर फोर्स लगेगा, जिसके कारण मेरा कंडक्टर पे फोर्स लगने के कारण ये कंडक्टर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेंस हो जाएगी और फिर यहाँ पर ऐसे कर्व शेप में हो जाएगी, यहाँ ऐसे, और ये मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर बीच में रहता है। ठीक, ये फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो। ठीक है, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, इसमें हमने फ्लेमिंग्स का रूल देखा था। अब कंपोनेंट्स एंड वर्किंग दोबारा से देख लेते हैं। आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर, इट कंटेन्स वाइंडिंग वेयर द इनपुट डीसी करंट फ्लोज। अब ये मेरा आर्मेचर कंडक्टर है जिस पर
डीसी करंट फ्लो होता है। द आर्मेचर इज माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट एंड एज द फोर्सेस एक्ट ऑन द वाइंडिंग दे क्रिएट रोटेशनल मोशन ऑफ द सॉफ्ट। ठीक, फोर्सेस एक्ट ऑन द वाइंडिंग एंड क्रिएट रोटेशनल मोटर। रोटेशनल मोशन मतलब घुमाने का काम करना। ये फोर्स क्या करेगा, इस आर्मेचर को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक, अब स्टेटर या फील्ड वाइंडिंग और परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग मैंने नहीं दिखाया, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं। द स्टेटर प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दिस कैन बी जनरेटेड यूजिंग आइदर फील्ड वाइंडिंग्स, जिसकी पहली क्लास में हमने फील्ड वाइंडिंग्स का इस्तेमाल किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने फील्ड वाइंडिंग नहीं दिखाई है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर इस तरीके से हो सकती है या फिर एक परमानेंट मैग्नेट हो सकता है। ये जो ऑरेंज शेप दिख रहा है ये मेरी फील्ड वाइंडिंग को दर्शा रहा है। ठीक, इन ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर द फील्ड वाइंडिंग्स आर एनर्जाइज्ड बाय एक्सटर्नल डीसी सोर्स। अभी सेपरेटली एक्साइटेड नाम ही है, इसे हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं। किसे एनर्जाइज करना है, फील्ड वाइंडिंग्स को एनर्जाइज कर रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इन ए शंट और सीरीज मोटर द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू द सेम पावर सोर्स एज द आर्मेचर बट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शंट और सीरीज मोटर में क्या कर रहे हैं, सेम पावर सोर्स है जो कि आर्मेचर को भी सप्लाई कर रहा है और मेरे स्टेटर को भी सप्लाई कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई कर रहा है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन बस थोड़ा सा अलग होता है। कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। द कम्यूटेटर इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर यहाँ पर ये दिख रहा है, स्लॉट्स में दिख रहा है, ये कम्यूटेटर है, ये स्लॉट्स दिख रहा है। ठीक, is a mechanical rectifiers that reverses the direction of current flow through the armature winding। ठीक है, रिवर्स करता है, रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। रेक्टिफाई करना मतलब फिल्टर करना। ensuring that the torque direction remains constant। क्यों जरूरी है, ताकि टॉर्क का डायरेक्शन मेरा कांस्टेंट रहे। हमने पहले ही बात की, नॉर्थ साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ साउथ पोल पर इंटरचेंज होगा। अब ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये चेंज के कारण टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट बने रहे, इसके लिए कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जिसका उपयोग किया जाता है, जो रिवर्स करता है करंट का डायरेक्शन को। किसमें, आर्मेचर वाइंडिंग। ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। इसके पहले हमने देखा था ब्रशेस कार्बन से बने होते हैं या ग्रेफाइट से, एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द मोटर। ब्रश का क्या काम है, स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना के रखना। ठीक, और ये हमने पिछले बार भी देखा था। ब्रशेस कहाँ होते हैं, ब्रशेस इसके कवर में बेरिंग के साथ में लगे होते हैं। ऑपरेशन। स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, व्हेन ए मोटर इज पावर्ड ऑन, करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग। करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, जब हम आर्मेचर वाइंडिंग में करंट देते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विथ स्टेटर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेटर में हमने देखा नॉर्थ साउथ पोल बने हुए हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट के द्वारा भी हो सकते हैं या फील्ड वाइंडिंग के द्वारा भी हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ए फोर्स दैट कॉजेस आर्मेचर टू रोटेट। ठीक, अब ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जो आर्मेचर को रोटेट करता है। द इंटरैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर
and magnetic field of the armature produced by the armature current produces a torque। अब इसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, फोर्स जनरेट होता है, और इस फोर्स के कारण मोटर में रोटेशन मुझे मिलता है। द टॉर्क जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करंट एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेटर। ये हमने देखा था F इक्वल्स टू बी आई एल। ठीक है, आई क्या है? करंट है। ये कौन सा करंट है? ये आर्मेचर करंट है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किसके द्वारा? ये स्टेटर के द्वारा। और इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि बैक ईएमएफ, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एज द आर्मेचर रोटेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेटिंग एन ईएमएफ वोल्टेज इन अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आर्मेचर रोटेट होता है तब कट करता है, और उसके कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ किस फॉर्म में? एक वोल्टेज के फॉर्म में जनरेट होता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। इट इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। इसे हम बैक ईएमएफ कह रहे हैं। ठीक है, द बैक ईएमएफ इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ मोटर। बैक ईएमएफ कैसे बढ़ेगा? स्पीड ऑफ मोटर के कारण बढ़ जाएगा। एंड अपोजेस द आर्मेचर करंट देयर बाय रेगुलेटिंग द मोटर्स स्पीड। ठीक है, अपोज करेगा आर्मेचर करंट का और मोटर की स्पीड को रेगुलेट करेगा। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज। स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके। द फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग पे हम दे रहे हैं, इसके द्वारा पोल्स जनरेट हो रहे थे उनके द्वारा, या दोनों के द्वारा हम इस डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर ए कांस्टेंट फील्ड करंट द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड टॉर्क। कांस्टेंट अगर फील्ड करंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड टॉर्क। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती हैं: कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार की। और फिर डीसी कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की, एक क्यूमुलेटिव और एक डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, सीरीज डीसी मोटर, द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, दिस मोटर प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क and are suitable for application requiring a variable speed under load। अगर मुझे लोड में वेरिएबल स्पीड चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो मैं सीरीज डीसी मोटर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब ये सीरीज डीसी मोटर है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले बात की थी। तो यहाँ पर शंट डीसी मोटर में क्या हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल को ही हम शंट बोलते हैं, इसलिए इसे शंट डीसी मोटर कह रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। दीज मोटर हैव बेटर स्पीड रेगुलेशन। इनमें क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन बेहतर होता है। एंड सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पर मुझे कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो मैं शंट डीसी मोटर का इस्तेमाल करूंगा, और जहाँ पर मुझे वेरिएबल स्पीड चाहिए वहाँ पर मैं सीरीज डीसी मोटर इस्तेमाल करूँगा। अब इसके बाद कंपाउंड डीसी मोटर, इट कंबाइंस, कंपाउंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ सीरीज एंड शंट मोटर विथ
both series and shunt field windings. These motor can provide a high starting torque and good speed regulation. ठीक है, इसमें स्पीड रेगुलेशन भी मिलेगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिलेगी कंपाउंड डीसी मोटर में। अब यहाँ पर जैसे कि सीरीज था, यहाँ पर हमने देखा सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है, सीरीज है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पर पैरेलल है और कंपाउंड में दोनों का कॉम्बिनेशन है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ पार्ट। ठीक है, अब टॉर्क इक्वेशन में आते हैं। डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क T इक्वल्स टू KF phi IA। ठीक है, अब यहाँ पर T टॉर्क है, KF एक कांस्टेंट है, phi मैग्नेटिक फ्लक्स है और IA आर्मेचर करंट को शो कर रहा है। ठीक है, बैक ईएमएफ इक्वेशन, बैक ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं EB से। ठीक है, दिस इक्वल्स टू KB phi ओमेगा। ठीक है, वेयर EB इज द बैक ईएमएफ, KB इज द कांस्टेंट एंड phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी किसकी? मोटर की। ठीक, वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है, V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA, वेयर V इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज, EB is the back EMF, IA is the armature current and RA is the armature resistance। ठीक है, ये तीन मुख्य इक्वेशन है जो कि हमें डीसी मोटर में याद रखने हैं। ठीक, टॉर्क के लिए ये इक्वेशन है, बैक ईएमएफ के लिए ये इक्वेशन है और वोल्टेज इक्वेशन ये है। एप्लीकेशंस, shunt motors are used for application which require medium level of torque। medium level of torque कहाँ पर? ब्लोअर्स में, फैंस में, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में, लेथ मशीन में और मशीन टूल्स में। फैंस, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और मशीन टूल्स में। ठीक है, सीरीज मोटर्स आर यूज फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम? क्रेन्स में, ट्रॉलीज में, कन्वेयर्स में, एलिवेटर्स या लिफ्ट में और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। आजकल ईवी बहुत चल रही हैं, इनमें हम सीरीज मोटर का उपयोग कर सकते हैं। जनरली BLDC मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर high starting torque such as rolling mills, heavy planers and elevators। एलिवेटर्स ज़्यादा क्षमता वाले एलिवेटर्स जहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोलिंग मिल्स जहाँ पर हम छड़े बनाते हैं, वहाँ पर कंपाउंड मोटर्स का इस्तेमाल, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दो प्रकार की, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिनका इस्तेमाल हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, थ्योरेटिकल होता है। थैंक यू।